होता है, कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा क्या होता है, दुर्बल होता है। इसकी कंडीशन हम लोग देख करके चलने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम कुछ अम्लों को यहाँ से क्या करते हैं, प्रबलता का क्रम लिख देते हैं कि कौन सा अम्ल हमारे पास में क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रबल होगा, और कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा हम लोगों के पास में क्या होता है, दुर्बल होता है। चलो बाबू, कभी भी अगर आप लोगों से पूछेगा अम्ल की प्रबलता सबसे ज्यादा किसमें होती है, HCl होता है, और इससे भी कम जाकर के क्या होता है, HCl होता है। तो सबसे प्रबल अम्ल हमारे पास में क्या होता है, HCl है। सबसे दुर्बल अम्ल हमारे पास में क्या होता है, HCl होता है। इसका मतलब सरकार अगर HNO3 दे दिया जाए तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इससे इसकी प्रबलता क्या होगी, कम ही होगी। अगर आपको H2SO क्या दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, तो इसकी प्रबलता भी इससे क्या होती है, कम होती है। सी एच CH3COOH दे दिया जाए तो इसकी प्रबलता भी इससे क्या होती है, कम होती है। सबसे प्रबल याद करके रखना कि क्या होता है, ये होगा, या तो सबसे प्रबल याद करके रखना कि क्या होगा, दुर्बल कौन सा होगा, HCl। ये हमारे पास में जो होगा किसकी कंडीशन में आएगा, दुर्बल में। और ये आपके पास में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है किसकी कंडीशन में आएगा, प्रबल अम्ल की कंडीशन में आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो, और कल यहीं से मैंने एक टॉपिक आपको और बताया था बच्चों, कि हमारे पास में कभी भी अगर आप लोगों को सांद्र अम्ल दे देगा, या तो कभी भी आप लोगों को कैसा अम्ल दे देता है, तनु अम्ल देता है। तो तनु अम्ल स्वाद में क्या खट्टा ज्यादा होता है क्या, तो तनु अम्ल स्वाद में ज्यादा खट्टा नहीं होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता है, इसका मतलब ये जो स्वाद में होते हैं ये क्या होता है, ये ज्यादा खट्टा होता है, कहें हाँ, ये स्वाद में क्या होते हैं, ज्यादा खट्टे होते हैं। अच्छा, ये अगर स्वाद में ज्यादा खट्टा होता है, तो अगर ये स्वाद में ज्यादा खट्टा है तो क्यों खट्टा होता है, क्योंकि इसमें H+ आयन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। H+ आयन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसमें जो हमारे पास में होता है H+ आयन, इसकी संख्या में क्या होती है, बहुत कमी होती है। इसमें H+ आयन की संख्या में क्या होती है, बहुत अधिकता होती है। तो सांद्र अम्ल में H+ आयन ज्यादा होता है, तनु अम्ल में H+ आयन क्या होगा, कम होगा। जिसमें जितने ज्यादा H+ आयन होते हैं उसका जो pH मान होता है वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। जिसमें H+ आयन की संख्या कम होती है उसका जो हमारे पास में क्या होता है, pH मान होता है, वो उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। हालांकि आपको अभी pH मान नहीं पता होगा कि सर ये pH मान क्या होता है, अगर हमको बता देंगे तो pH मान हमारे लिए ज्यादा क्या पड़ जाता है, आसान पड़ जाएगा, चीजों को हम क्या कर सकेंगे, ज्यादा समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए इसको हम लोग समझ करके चलते हैं कि अम्ल की प्रबलता का क्रम तो बाबू हमने बता दिया, और हमारे पास में अम्ल के गुण क्या होते हैं। थोड़ा सा हम लोग दो चीजें देख करके चलते हैं कि अम्ल के गुण क्या होते हैं। चलो, अम्ल कहाँ कहाँ से आपको पाया जा सकता है, किस किस चीज में अम्ल पाया जाता है, कुछ चीजें आप लोगों को हम बता देते हैं। चलो, जैसे हमने कहा कि हमारे पास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान से याद करके चलना। अगर कभी आप लोगों को दे देगा कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर कभी आप लोगों को दे देगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर कभी आप लोगों को दे देगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर कभी आप लोगों को दे दिया घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर कभी आप लोगों को दे दिया कि यहाँ से हमारे पास में क्या होता है, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमें कहा कि चीजों को ध्यान से देख करके चलो। अच्छा बाबू, हमको आप लोग ये बताओ कि जो अंगूर होता है ये क्या होता है, खट्टा लगता है कि नहीं। अंगूर कहते हैं कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं। देखो, एक बहुत बड़ी आपको कहावत चल रही थी कि मतलब एक लोमड़ी थी, जब वो अंगूर के पेड़ पर लटक रही थी, अंगूर वो पाई नहीं खाने के लिए, तो वहां से लौट जाती है और कहती है कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं। नहीं, वो कहानी सही थी। लोग कहते हैं कि लोमड़ी पागल थी, लोमड़ी पागल नहीं थी, तुम इंसान पागल हो। अंगूर खट्टे होते हैं। अब कहेंगे क्या सरकार, क्या मजाक कर रहे हो, तो कभी कभी अंगूर खट्टा होता है, खा करके अंगूर को पहले से देखो, पूर्ण रूप से मीठा ही नहीं होता है, खट्टा भी उसमें होता है। तो कहें चलो ठीक है, अंगूर खट्टा होता है तो किस कारण खट्टा होता है, हमने कहा कि जो अंगूर खट्टा होता है ना, अच्छा ये बताओ, गाँव घर में सबसे ज्यादा कौन चिल्लाता है, फीमेल चिल्लाती है कि मेल चिल्लाता है, महिलाएं ज्यादा चिल्लाती हैं। उसी प्रकार से बच्चे, जो बरसाती मेंढक होता है ना, केवल बारिश के टाइम पे ही निकलता है, टर 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 क्या करेगा, करता रहता है। तो जो मादा मेंढक होती है वही इतना ज्यादा चिल्लाती है, और जो चिल्लाने का काम पूरा किसको दे दिया गया है, महिला डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। ठीक है, तो मादा मेंढक ही क्या करती है, इतना ज्यादा वो चिल्लाती है। जैसे खून चूसने का काम कौन करते हैं, चाहे 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 लेडीज हो, चाहे मच्छर हो, खून चूसने का ठीका कौन लेके रखा है, औरतें ही लेकर के रखी हैं। मच्छरों में मेल मच्छर खून नहीं पीते हैं। ठीक,
तो कौन पीते हैं? लेडीज़ मच्छर जो होती है, मादा मच्छर होती हैं, वही खून चूसने का ठेका ले ली हैं, तो वही खून चूसती हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? अंगूर में कैसा है? हमने कहा कि बरसाती मेढक कब निकलते हैं? बरसात में निकलते हैं, केवल सीज़न पे निकल के टर्र-टर्र करते हैं। जब आपके समय आजकल का जो टाइम चल रहा है हल्की सर्दी वाला टाइम, इसमें अंगूर ज़्यादा आता है, ठीक? तो जिधर तुम चौराहे पर पहुँच जाओगे फल की दुकान पे, लोग बड़ी-बड़ी दुकानों पे लेकर के अंगूर इतना-इतना लेकर के बेच रहे हैं। सबकी दुकान पे अंगूर, सबकी दुकान पे अंगूर। तो जिधर नज़र घुमाओगे अंगूर, अंगूर, क्योंकि अंगूर एक सीज़न में निकलता है। बरसाती मेढक एक सीज़न में निकलते हैं, अंगूर एक सीज़न में निकलता है, बरसाती मेढक सीज़न में निकलते हैं। तो जैसे बरसाती मेढक सीज़न में निकलते हैं तो टर्र-टर्र करते हैं, वैसे अंगूर भी अपने सीज़न में निकलता है, तो सब चौराहे पर हरा-हरा टर्र-टर्र दिखता रहेगा। इसका मतलब अंगूर सीज़न में आता है तो टरटराता है, इसलिए इसमें क्या होता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कैसा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। बच्चों इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाता है। मैं डेली आपको 5-5 ऐसे पदार्थ याद कराऊँगा कि जिसमें कि हमारे पास में क्या पाया जाता है? अम्ल पाए जाते हैं। हमने कहा कि जैसे सिरका होता है, क्या होता है? सिरका होगा। अब सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो हमने कहा कि सिरका में जो अम्ल पाया जाता है ना, ओका ध्यान से देखो। हमने कहा कि एक लड़की थी, एक लड़का था और दोनों बहुत से प्यार करते थे। जब लड़की या लड़का दोनों प्यार करते थे, तो लड़कियों को धोखा दे देती है। अब धोखा दे देती है तो लड़के के मन में कौन-सा गाना चलेगा? ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा अंतकाल देखेगी, ऐसा ही सॉन्ग है ना? तो इसका मतलब जब वही है, तो अब वहाँ से क्या होगा? अंतकाल या अंत इंतकाम क्या है सॉन्ग में देख लेना आप लोग जाकर के। तो अब यहीं से क्या होगा आप लोग कमेंट कर देना जो सॉन्ग होगा, ठीक है? जो मैंने गलत कहा या सही कहा। अब कह रहा है कि लड़की-लड़के की दुश्मनी हो गई है। अब हमने कहा कि लड़की हमेशा उसी गलियों से होकर के गुज़रती है जिस गलियों में लड़के का क्या पड़ता है? घर पड़ता है। और जब लड़का गुस्सा करके बाल्टी लेकर के बैठा होता है, जब लड़के लोग गुस्साते हैं ना तो पकड़ के लड़की के ऊपर क्या डाल देते हैं? एसिड अटैक कर देते हैं, तेज़ाब डाल देते हैं। जब लड़कियाँ होके घर के बाहर से निकलती रहती है, वो बाल्टी लेकर के रखा रहता है। होली का माहौल है, सब सोच रहे हैं रंग डालेगा, लेकिन वो तेजाब डाल देता है लड़कियों के ऊपर। अब लड़की वो एकदम से चट्टही हो जाती है, कहती है, ओह माय गॉड! मेरे सर के बाल क्या हो गए? लॉस हो गए। कहते हैं कि क्यों लॉस हो गए? तो कहती है मेरे सिर पर एसिड डाल गया, सिर पर एसिड डाल गया। कहती है ओह माय गॉड! सिर पर एसिड डाल गया, सिर पर एसिड डाल गया। अब भाई 2-4 लोग और वहाँ पर इकट्ठा हो गए। कहते हैं कि सिर पर एसिड डाल गया? कहीं हाँ। कहे कौन डाल गया? कहती है वो। कौन डाला? वो डाला। नाम बताओ? नहीं पता। बता सकती हैं क्या? अभी प्यार लव वाला मैटर है ना, तो गाँव वालों को नहीं भनक लगती है। कहते हैं कि सिर पर एसिड डाल गया वो। सिर पर का मतलब क्या होगा? सिर का सिरका का बाल कैसे झड़ गया? सिर का बाल कैसे झड़ा? तो हमने कहा कि एसिड डालने से। तो सिरका का मतलब क्या होगा? सिर का बाल जो है झड़ गया, तो सिर का मतलब क्या होगा? सिरका और क्या डाल गया? एसिड डाल गया। तो सिर पर एसिड डाल गया वो, तो एक हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ध्यान से देख कर के चलो, क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। चलो ठीक है, अब हमने कहा कि यहीं से हमारे पास में क्या होती है? इमली होती है, ठीक है? तो हमने कहा कि इमली में भी कौन-सा एसिड पाया जाएगा? तो हमने कहा कि टार्टरिक होगा। अब हमने कहा कि घास का जो पौधा होता है, इस घास के पौधे में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? अब बताओ जो घास के पौधे में है, इसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? इसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। घास के पौधे में है बेंजोइक, घास के पौधे में है बेंजोइक। अब बताओ हमने कहा कि दूध और दही में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? दूध दही खट्टी लगती है ना, तो खट्टी लगेगी तो इसका मतलब इसमें कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो हमने कहा कि दूध दही का जो खट्टा लगना, इसमें कौन-सा अम्ल बताता है? हमने कहा कि जब छोटे से होते हैं ना, तो मम्मी लोग जब दूध देती हैं पीने के लिए तो निप्पल लेकर के क्या करते हैं? ऐसे पकड़ करके लेट करके हम लोग पीते हैं बेड पे। हम लोग पीते थे, उसी गलियों से ही गुज़र कर के आओगे। आए हैं तो इतने बड़े पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब उस गली को हमें भूलना नहीं है। तो दूध दही हम लेट करके पीते थे, तो दूध दही हम लेट के पीते हैं। दूध दही कैसे पीते थे? लेट करके पीते थे, और जब लेट करके पीते थे तो उसे क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड कहा जाता है। चलो इसका मतलब एक बात तो हमको याद आ गई कि दूध और दही कैसे पिया जाता है? लेट कर पिया जाता है, और जब लेट करके पिएँगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं? चलिए आज हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि अम्ल के गुण क्या होते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लो, आगे की चीज़ें हम लोग देख कर के चलते हैं कि अम्ल के गुण कौन-कौन से होते हैं। बाबू कभी भी अगर आप लोगों से पूछेगा कि अम्ल की क्वालिटी क्या है? हमने कहा कि मेरा नाम सौर्य है। अब बताओ सौर्य की क्वालिटी क्या है? सौर्य की क्वालिटी ये है कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं।
हमने कहा चलो ठीक है हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन एक क्वालिटी ये है कि थोड़ा-सा अगर हमने कहा कि बताओ हमारा गुड़ और क्या होता है? हमने कहा कि जैसे हमारा गुड़ गुड़ क्या है? जलेबी देख कर के हमारे मुँह से लार टपकने लगती है। तो ये आशुतोष का गुण है कि अगर आशुतोष को ज़्यादा इम्प्रेस करना है तो इनको कभी अपने घर बुलाओगे ना, सॉरी, अगर कभी भी बुलाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? जलेबी दिखा दोगे, ठीक है? अगर कोई बंदा आशुतोष नाम का होगा तो उसको बुलाओगे अपने घर ना, तो जलेबी उसको दिखाओगे तो उसके मुँह से लार टपकने लगेगी। इसका मतलब ये क्वालिटी है, अगर इससे कोई काम निकलवाना है ना तो जलेबी दिखा दो। छोटे-छोटे बच्चों से कोई काम कराना होता था तो क्या करते थे? उनको ₹2-4 का चस्का दे देते थे, तुम ये काम कर दो तुमको ₹2 देंगे, तुम ये काम कर दो बाबू तुमको ₹5 दे देंगे। तो यही क्या होता है उसकी क्वालिटी है कि बंदा कमज़ोर है। तो इसका मतलब हर इंसान की एक मजबूरी होती है, वो उसका क्या होता है? गुण होता है। इसी प्रकार से अम्ल के कितने गुण होते हैं? तो कोई अगर आप लोगों से पूछेगा कि हेडिंग आज की हमारी क्या लग रही है? अम्ल के गुण। अब देख कर के चलो कि अम्ल के कौन-कौन से गुण हो सकते हैं? तो अम्ल के 2 गुण होते हैं। एक हमने कहा कि कैसा गुण होता है? भौतिक गुण होता है और दूसरा क्या होता है? रासायनिक होता है। तो अम्ल के कुल मिलाकर के कितने गुण होते हैं? 2 गुण होता है बच्चा। एक तो कैसा गुण हो जाएगा? भौतिक, और दूसरा हमने कहा कि कैसा हो जाता है? रासायनिक गुण हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 नंबर हो गया है, यहाँ से क्या होगा? भौतिक गुण होगा और दूसरा गुण हमारे पास में कैसा हो जाएगा? रासायनिक गुण हो जाता है। तो भौतिक गुण क्या होता है? एक का पहले हम लोग देख लेते हैं। ये पेपर में हम लोगों को लिखने के लिए आता है कि अम्ल के गुण कौन-कौन से हो सकते हैं। 1 नंबर तो अम्ल का गुण ये होता है बाबू कि ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कभी भी कोई भी अम्ल ले लोगे तो ऐसा नहीं रहेगा कि वो स्वाद में क्या होगा? खट्टा नहीं होगा। तो अम्ल के गुण ये हैं कि अम्ल हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं। कभी भी अगर आप लोगों को देखा जाएगा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। चलो एक बात यहाँ से हमको समझ में आ गई है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। चलो एक और बात यहाँ से समझ में आ गई है। दूसरा देख करके चलते हैं। अम्ल जो होते हैं हमेशा नीला लिटमस का क्या करते हैं? नीले लिटमस को नीले लिटमस को हमेशा क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। तो अम्ल जो होगा एक की पहचान अगर की जाएगी तो नीले लिटमस को हमेशा क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। और हमने कहा कि क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि तीसरे वाले की अगर बात की जाएगी ना तो इसका मतलब तीसरे वाले की जो हम लोग बात करेंगे, नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। और अम्ल का एक गुण ये भी होता है कि अम्ल जिस वस्तु पर डाला जाता है ये हमेशा H+ आयन का त्याग करते हैं। किसका करते हैं? H+ आयन का त्याग करते हैं। अम्ल जो होगा हमेशा H+ आयन का त्याग करते हैं। और यहीं से जो चौथा हमारे पास में आ रहा है, ये चौथा ये आ रहा है कि इसका नेचर कैसा होता है? अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्ल को जिस वस्तु पे डाला जाता है, उसकी सतह को काट देता है। सतह को काट देगा, खत्म कर देगा। तो ऐसी प्रकृति को बोलते हैं संक्षारक। क्या बोलते हैं? संक्षारक। तो जो अम्ल की प्रकृति होती है ना, वो कैसी होती है? संक्षारक होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। अम्ल जिस वस्तु पर गिर जाता है, उसकी सतह को काट देगा। कपड़े पर गिर जाएगा तो माय गॉड! माय ड्रेस क्या हो गया? लॉस हो गया, कट गया, घिस गया। कभी साबुन या साबुन जैसे साबुन होता है, हमने कहा कि साबुन नींबू का रस वगैरह जिस पेपर पर गिर जाएगा, उसको वहीं पे क्या करता है? खत्म कर देता है गला करके। ठीक? तो चाहे अम्ल को कपड़े पे गिराओ, चाहे लोहे पे गिरा दो, चाहे किसी कागज पे गिराओ, चाहे पॉलीथीन पे गिराओ, उसकी सतह को काट देगा, सिकुड़ा देगा, खराब कर देता है। तो इसकी प्रकृति संक्षारक होती है क्योंकि यह जिस वस्तु की सतह पर डाला जाता है, उसकी सतह को काट के क्या करता है? खत्म कर देता है। एक बात तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो गई? चलिए ये आ गई है। तो इसका मतलब हमेशा ये आप लोग याद करके रखे रहना कि ये अम्ल के क्या होते हैं? गुण होते हैं। रासायनिक गुण आप लोगों को इसके पीछे दे देता हूँ कि रासायनिक गुण में इसके क्या-क्या हो सकते हैं। थोड़ा-सा हम लोग इसी के बाद में एक हेडिंग हमारे पास में लग रही है, अम्ल की पहचान। ध्यान से देख करके चलना। तो अगर यहाँ पर आप लोगों को दे देगा अम्ल की पहचान, तो अम्ल की पहचान कैसे करोगे? तो कि अम्ल की पहचान, ये अम्ल ही है कि नहीं है, इसकी पहचान आप लोग कैसे करोगे? हमने कहा कि अम्ल की पहचान हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग स्वाद के आधार पर कर सकते हैं। किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि जो हम लोग देखेंगे, उस सूत्र को देख कर के कर सकते हैं।
स्वाद के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या होगा, प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं। इसका मतलब प्रयोग के आधार पर होगा। और कह रहा है कि जैसे हमारे पास में तीसरा होगा, तीसरा वाला किसके आधार पर हम लोग देख करके चलेंगे, देख दृश्यता के आधार पर। क्या होगा, दृश्यता के आधार पर। एक तो हमारे पास में अम्ल को पहचानने का ये तरीका होता है। 3 प्रकार से अम्ल को पहचाना जा सकता है। एक स्वाद के आधार पर, पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा, और तीसरा क्या होता है, दृश्यता के आधार पर। देख करके आप लोग कैसे बताओगे कि अम्ल है कि नहीं है। चलो हमने कहा कि ये देखो, एक बर्तन रख दिया और यहाँ से मैंने दूसरा बर्तन रख दिया और यहाँ से मैंने कैसा बर्तन रख दिया, तीसरा। ये बर्तन ए होगा, ये बर्तन बी होगा, ये बर्तन सी होगा। सफेद रंग का पानी मैंने इसमें भी भरा, सफेद रंग का पानी मैंने इसमें भी भरा, सफेद रंग का पानी मैंने इसमें भी भरा। अब तीनों में आपको ये देख करके बताना है कि किसमें कौन सा अम्ल भरा है, या अम्ल है भी तीनों में कि नहीं है। तो यही चीजें हमको बताना है। तो कल की जो क्लास रहेगी, एक छोटू सा वीडियो रहेगा, वो रहेगा कि अम्ल की पहचान, अम्ल को किस प्रकार से हम लोग पहचाने, कि इसको सूत्र को देख करके चीजों को पहचाना जा सकता है। तो चलिए इसको हम लोग ये देख करके चलते हैं कि अम्ल की पहचान हमारे पास में कैसे हो सकती है। ध्यान से देख करके चलना। इसको हम लोग यहाँ से ये देखेंगे बाबू कि अम्ल की पहचान पहला स्वाद के आधार पर कैसे हो सकता है। ध्यान से देख करके चलना। तो अगर कभी भी आप लोगों को ये दे देगा कि स्वाद के आधार पर आप लोग बताओ, हमने कहा कि जो लिक्विड रखा होगा लैब में, अगर मैं आपको लेके चले जाऊंगा तो लैब में ये होता है, घर घर भर में जितनी चीजें खाते हैं सारी चीजें चीख करके चेक करते हैं कि जो स्वाद में खट्टी है कि मतलब अम्ल है, जो स्वाद में खट्टी नहीं है वो कैसा है, अम्ल है कि नहीं है। हमने कहा कि चलो ठीक है, स्कूल में आप लोग जाते हो तो लैब में टीचर, घर में तो खा पी करके बता सकते हो कि भाई स्वाद ले करके हम बता सकते हैं। तो अगर स्वाद देने के लिए बता दो, चाट करके हम बता सकते हैं कि चीजें अम्ल है कि क्षार है। कहीं अगर अम्ल होगा तो हमेशा खट्टी आएगा, कहीं चलो ठीक है, एक ही मतलब स्वाद के आधार पर बता सकते हो कि वस्तुएं कैसी आती हैं, खट्टी आती है, किसकी खानदान की, अम्ल की खानदान की। इसको तो बता लोगे। कहें कि प्रयोग के आधार पर कैसे बताएं, लैब में तो टीचर होते हैं, लैब में आपको केवल दिखा देते हैं। हमने कहा कि लैब में जब आपको टीचर लेके जाएंगे ना तो आपको 3-3 पात्र दे देंगे। हमने कहा कि जैसे लैब में अगर आपको टीचर लेकर के जाएगा 3 पात्र दे देगा, एक ग्लास हमने कहा कि मान लो आप लोगों को ये दे दिया, देखो एक ग्लास आपको ये दे देगा और एक ग्लास आपको यहीं से क्या करेगा, ये दे देगा। अब कहे कि चलो कि दोनों ग्लासों में, इसमें देखो दोनों बर्तन में यहाँ पे क्या किया गया, रखा गया है। अब बताओ इसमें दूर से दोनों रंग का हमको सफेद सफेद पानी दिख रहा है, तो दूर से देख करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार। कहें कि पीना नहीं है तुमको, क्योंकि जहर भी हो सकता है, पी करके क्या कर सकते हो, मर सकते हैं। कहें सर जब पिएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे, कहें कि प्रयोग करके बताओ। तो प्रयोग के आधार पर कभी बताना है तो इसका मतलब लिटमस पेपर के द्वारा बताते हैं। किसके द्वारा, लिटमस पेपर के द्वारा बताएंगे। कभी भी लिटमस पेपर के द्वारा बताएंगे। तो लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है, एक होता है नीला रंग का और एक कैसा होता है, लाल रंग का। जो नीला वाला होता है वो अम्ल को बताता है कि चीजें अम्ल है कि नहीं, और जो लाल वाला होता है वो किसको बताता है, क्षार को बताएगा। तो नीला वाला जो लिटमस पेपर होता है, तो हम लोग लैब में जाएंगे, अम्ल की पहचान करनी है। पात्र 1 होगा, पात्र 2 होगा, पात्र 3 होगा। एक लिटमस पेपर हमारे पास में होगा, वो लिटमस पेपर लेकर के अगर इसी के अंदर क्या करेंगे, डुबा देंगे, तो डुबाने के बाद में हमको कैसा दिखेगा, अगर लाल हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर लाल नहीं हुआ तो अम्ल नहीं होगा। इसका मतलब अगर प्रयोग के आधार पर देखना है तो प्रयोग के आधार पर नीला पेपर जो होता है ओके कलर कैसा कर देगा, लाल कर देता है। और तीसरा वाला कह रहा है कि स्तोत्र को देख करके, किताब जो आपके पास में होती है, किताब में केवल स्तोत्र ही लिखा होता है। किताब को ना तो चाट सकते हैं कि चाट करके बताएं खट्टी है कि नहीं, किताब में ना तो लिटमस पेपर डुबा सकते हैं, बोल सकते हैं। एग्जाम हॉल में तो पेपर ही मिलेगा, तो पेपर में स्तोत्र लिखा होगा। तो स्तोत्र को देख करके कैसे बताएं अम्ल है कि नहीं है, तो स्तोत्र को देख करके बताना है। अगर कोई स्तोत्र तुम्हारे पास में लिखा है, अगर स्तोत्र के आगे लिखा हुआ है एच, तो समझ जाओ कि हमेशा जो स्तोत्र है किसका लिखा है, अम्ल का। स्तोत्र के अगर पीछे लिखा हुआ है एच, तो समझ जाओ कि वो स्तोत्र किसका है, क्षार का होता है। किसका होता है, कोई सा भी सूत्र हो, अगर यच लिखा हुआ आगे मिल गया तो समझ लो अम्ल है, अगर पीछे लिख गया तो कैसा है, क्षार है। स्तोत्र को देख करके बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। वैसे कह रहा है कि दृश्यता के आधार पर, तो ये तीसरा वाला हो गया दृश्यता के आधार पर। दूसरा हो गया हमारे पास में क्या,
प्रयोग के आधार पर और तीसरा हो गया स्वाद के आधार पर। तो स्वाद के आधार पर स्वाद लेंगे तो कैसा आएगा? खट्टा आएगा। प्रयोग करेंगे तो नीला लिटमस का कैसा कर देगा? लाल कर देगा। अगर है कि दृश्यता के आधार पे प्रयोग करेंगे तो दृश्यता के आधार पर बाबू जो हमेशा बनेगा वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। या तो सूत्र जो हमको होता है, सूत्र में एच आगे लिखा होगा तो हमेशा अम्ल होगा, अगर एच पीछे लिखा होता है तो हमेशा क्या होता है? क्षार होता है। इसी के साथ में ये वीडियो का हम लोग क्या करते हैं? अंत करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, सभी लोग अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ, इस चैनल को, अपने परिवार को आगे की ओर लेकर के चलें। ठीक है? इसी के साथ अपना ख्याल रखें। चलते हैं। गुड नाइट।